कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को पार्ट 1 आप लोग को मिल गया होगा, और नहीं मिला है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। पार्ट 1 आप लोग का अपलोड हो चुका है और उसमें फूड के बारे में अच्छी से जानकारी दे दी है। आज हम बात करेंगे सिंपल एंड टू द पॉइंट बात करेंगे, नो बकवास टाइम पास। विटामिन, कौन सा विटामिन से कौन सा रोग होता है। एग्जाम में क्या आता है, एनसीईआरटी टू द पॉइंट आता है। बहुत सारे विटामिन है, जैसे विटामिन बी को भी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। टोटल उसमें 8 विटामिन होता है ना, और 1 से लेकर 12 तक होता है, आप सभी को पता होगा। ओके, तो यहाँ पे छोटा छोटा विटामिन को देख लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम 6 to 8 पैटर्न पे होने वाला सवाल बहुत इजी रहेगा, तो एनसीईआरटी बेस रहेगा। ठीक है, चलिए, तो एनसीईआरटी बेस रहेगा तो हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे हम। चलिए, पहला क्या है कि विटामिन ए की कमी से जो त्वचा और आंखों की स्वस्थता होता है, उसमें जैसे दृष्टिहीनता हो गया, क्षमता जैसे रतौंधी ये हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन बी1 का कमी से। ओके, हृदय जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें भी क्या होता है, ये इसका काम है स्वस्थ अच्छा रखना। अगर कमी हो जाएगा तो बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, जिसको अस्कर भी बोलते हैं। विटामिन सी का काम एक और होता है बच्चों, आयरन को एब्जॉर्ब करना बॉडी में। ओके, चलिए, विटामिन डी जो हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। धूप भी क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे क्या होता है, रिकेटस हो जाता है, हड्डी टेढ़ा हो जाता है। विटामिन ई को बोला जाता है ब्यूटी विटामिन, इसमें त्वचा और प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है। जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको ये स्वस्थ रखता है। विटामिन ई जिसमें त्वचा एवं प्रजनन की प्रभावित करता है, अगर ये कम हो जाएगा तो कार्य जानना और क्या कमी होने से क्या इंपैक्ट होगा। विटामिन के जो क्या है, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। अगर रहेगा विटामिन के तो क्या हो जाएगा, रक्त आपका नहीं जमेगा। ओके, जब कट जाइएगा तो नहीं जमेगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल तरफ चलते हैं, वो बढ़िया है। संतुलित आहार किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, बैलेंस डाइट है ना, संतुलित आहार। तो जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुचांश हो, जल हो, ओके, और पोषक तत्व हो। रुचांश भी होना बहुत जरूरी है। लोग आजकल रुचांश नहीं करते हैं, मैगी चाउमीन बर्गर इर्गर क्या क्या खा के पेट को अपना वो खराब कर लिया, बोलते हैं हेल्दी डाइट खा रहे हैं, बैलेंस डाइट में है ना। उम्र के अनुसार बैलेंस डाइट बदलते रहता है, जैसे छोटा बच्चा उसमें कम धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। ओके, तो ये जो पूरा फूड पिरामिड है, इसे बताया जाता है कि बैलेंस डाइट क्या क्या है और क्या खाना चाहिए। चलिए, जैसे देखिए, केसरिया और लाल रंग के जो खाद्य पदार्थ, जैसे टमाटर हो गया, गाजर हो गया, सेव हो गया। ओके, तो सफेद रंगों की खाद्य पदार्थ में चावल, दूध, आलू, अंडा हो जाता है, और हरे में मटर, कद्दू, नेनुआ, पालक। यहाँ पे सवाल है कि हमारे प्रतिदिन के भोजन में रंग बिरंगा खाद्य पदार्थ का मिश्रण होना अति आवश्यक है, ताकि हम स्वस्थ विकास और शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। छिलका उतारकर सब्जियों एवं फलों को नहीं खाना है। अच्छा से हल्का गर्म पानी में धो लीजिएगा, तो आजकल केमिकल जमाना में आपको बहुत ही फायदा होगा, तो धो लेना है उसको से। और सब्जी काट करके नहीं धोना है, उसमें विटामिन नष्ट होता है। ओके, बोलिए सर ये तो सब पता है सर, आप झूठ फूस में कहा बता रहे हैं। भाई पता तो सबको होता है, एग्जाम में आ जाता है तो बस दिमाग घूम जाता है। ध्यान से समझिएगा, छिलका उतारने से विटामिन जो होता है वो नष्ट हो जाता है। चावल और दाल को बार बार नहीं धोना है, उसमें उपस्थित जो विटामिन और खनिज लवण वो नष्ट हो जाता है। ओके, और कई प्रोटीन और खनिज लवण की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। कब, जब भोजन को ज्यादा पका देते हैं, अधिक मात्रा पानी में पका देंगे और पानी को बाद में फेंक देंगे, तो क्या होता है, उसमें खनिज लवण और प्रोटीन वो नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि अल्प सोडियम नमक क्या होता है। सर लो सोडियम सॉल्ट क्या होता है, मार्केट में बहुत ट्रेंड चला था। तो वैसा नमक जिसमें क्या हो, जिसको खाने से रक्तचाप होने वाले रोगियों के लिए लाभदायक हो, है ना। जो नॉर्मल हम लोग NaCl खाते हैं, साधारण नमक, तो उससे क्या होता है, बीपी की शिकायत होती है। तो ये मार्केट में कि लो सोडियम नमक को खाइए, जिसमें कम हो आपका सोडियम। ओके, चलिए, जंक फूड आपको पता ही है सर, क्या बताइए, इसको तो खाने का मन ही करता है, लेकिन ज्यादा नमक आने से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं हाइपर टेंशन। और अगर हाइपोटेंशन हो जाएगा, सर ये हाइपो क्या होता है, हाइपो जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, इतना याद रखना है। हाइपर टेंशन में रक्तचाप बढ़ जाता है और हाइपो में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। थोड़ा स्रोत भी याद रख सकते हैं कि खनिज लवण के स्रोत, तो आयोडीन के स्रोत क्या होता है बच्चों, मछली, केकड़ा, आयोडीन नमक, अदरक और समुद्री उत्पाद।
अगर आप अदरक अच्छा खासा मात्रा में लेते हैं बट रेगुलर नहीं अदरक को खाना है, तो आयोडीन नमक खाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। पर इसका मतलब है कि ऐसा आयोडीन नमक बंद, साधारण नमक खाना है सिंपल, और अदरक को खाना नहीं भाई, अदरक भी खाना सेहत के लिए ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। सर फास्फोरस खाना है, फास्फोरस चाहिए खाने, फास्फोरस किसमें मिलता है? केला में, दूध में, मिर्च में। देखिए हरा मिर्च को खाना चाहिए, ठीक है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल को वो हटाता है। फ्रेंच बीन हो गया, बादाम हो गया। लौह तत्व जैसे पालक हो गया, सेब हो गया, मड़ुआ पता है ना झारखंड वाले, यकृत हो गया, लीवर हो गया, साबुत अनाज हो गया, साबुत मतलब मोटा अनाज। कैल्शियम दूध सबसे बेटर है, अंडा, मूली, सालजम और केला। तो ये मूली लोग सोचते क्या भाई 5 रुपए किलो हो जाता है, लोग नहीं खाते हैं। दूसरा, हमारे अगल बगल में पोषक तत्व मिलने वाले बहुत सारे सब्जियां हैं, जैसे मेथी, पालक, सहजन जिसको मुनगा, जिसको ऐसे देसी भाषा में मुर्गा फूल भी बोल देते हैं, हम भी बोलते हैं कभी कभी, तो मुनगा फूल होता है, ओके, जिसको सहजन कहते हैं। गाजर हो गया, आंवला हो गया, चुकंदर हो गया, जामुन, ये सब क्या है, फ्री फ्री मिलता है। इसमें लोहा है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। तो भाई लोग दवा से खाते खरीद के। अभी प्रकृति में क्या है, अभी मैंगो अभी आपका आ गया है मार्केट में, तो फल आ गया है, खजूर आ गया है, केला है, काजू फला हुआ है पूरा जंगल में, फिर खजूर है, कटहल है, अभी जामुन अब सीजन आ गया। तो प्रकृति बहुत सारा आपको चीज दिया है ना। मुनगा साग तो मत बोलिए, इतना फ्री फ्री होता है कि मत बोलिए। आंवला, आंवला भी प्रकृति में पूरा मौजूद है, खाइए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, कुछ बेहतरीन बातें को करते हैं। शरीर में अगर आवश्यकता से कम पोषक तत्व हो जाए, नहीं मिल पाए, जिसे कहते हैं कुपोषण, मल न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे देखिए ये दोनों बालक क्या है, मल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है। सर कौन कौन सा न्यूट्रिशन से, कौन सा कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैरास्मस, जिसको सूखा रोग कहते हैं, जिसमें यहाँ पे सवाल फंसता है, यहीं से सवाल फंसना स्टार्ट होता है कि प्रोटीन का कमी से सूखा रोग, जिसको मैरास्मस कहते हैं। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की भी अगर कमी हो जाए तो शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली दिखाई देने लगता है। जो क्वासिकर्स रोग होता है, क्या होता है, क्वासिकर्स रोग होता है, उसमें एक्चुअली प्रोटीन का कमी से ये होता है, जिसमें बच्चे में वृद्धि, डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि प्रोटीन का कमी से हमेशा डेवलपमेंट रुकेगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फूड ही है प्रोटीन। और पेट फूल जाता है किसमें, क्वासिकर्स रोग में, ठीक है ना, क्वासिकर रोग में। और मैरास्मस में क्या होता है, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी होता है। ये बात बच्चे भूल जाते हैं, बस प्रोटीन मार के आते हैं, बस गलत हो जाता है। रतौंधी क्या हो गया आपका, रतौंधी हो गया आपका नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें विटामिन ए का कमी से होता है, रात में थोड़ा कम दिखाई देता है। ओके, घेंघा, घेंघा क्या होता है, आयोडीन की कमी से जो गले में जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। इससे बच्चे में भी मानसिक विकलांगता होती है। अगर आयोडीन कम देंगे बच्चे को, तो आयोडीन नहीं देंगे तो उसका मेंटल डेवलपमेंट क्या होगा, कम होगा, उसका हाइट में भी डेवलपमेंट कम होगा। तो जरूरत के हिसाब से देना है। एनीमिया बहुत प्रकार से होता है, तो यहाँ पे सिंपली जानना है कि एनीमिया किसको कहते हैं। आयरन की कमी से क्या होता है प्यारे बच्चों, खून की कमी हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है एनीमिया, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है। ओके, अब बोन एंड टीथ, तो देखिए बोन एंड टीथ जो आपका अस्थि और दंत क्षय है, मतलब दांत टूट जाता है बहुत लोग का, बहुत कमजोर होता है ना, दांत पे दांत रख के कट कट करेंगे तो दांत टूट जाएगा। क्यों, कैल्शियम का कमी से और फास्फोरस का कमी से। फ्लोरीन भी आपका दांत में होना बहुत जरूरी है। तो हड्डियां क्या होता है, कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाता है। सर ये तो कमी बता दी, ज्यादा खा लेंगे तो पोषक तत्व की अधिकता अगर हो जाएगी, जैसे क्या है, वसा युक्त भोजन, फैट वाला भोजन ज्यादा खा लीजिएगा तो मोटापा बढ़ गया, मोटापा आ गया, समस्त बीमारी की जड़ आप में आ गया, फिर फल भी आएगा, फूल भी आएगा, ब्रांच पत्ती सब आएगा आपके पास। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ देखते हैं। यहाँ पे आप लोग रोग और लक्षण और कमी है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, कौन सा रोग किसकी वजह से होता है, कमी से, और उसका लक्षण क्या है। आपके लिए भी तो कुछ तो छोड़ के जाना होगा ना, सब हम बता देंगे। तो चलिए, दूषित भोजन क्या है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इस सब में कुछ ऐसा पॉइंट हमको नहीं मिला। चलिए थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट झारखंड जीके से है कि विश्व संस्कृति उत्सव में नामकुम प्रखंड के 2 किसान खुदीराम मुंडा एवं जूलियस तिग्गा को प्रतिष्ठित श्रेष्ठ कृषि साधक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड रसायन मुक्त जैविक खाद के योगदान के लिए प्रदान किया गया है। जैविक खेती के बारे में आपने बड़े बुजुर्ग से पता कीजिए। सर जैविक खाद क्या होता है? ऑर्गेनिक, जो पेड़ पौधा के सड़ने उड़ने से जो बनता है प्यारे बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, जैविक, ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, चलिए तो यहाँ पे 2 आप लोग जूलियस तिग्गा और खुदीराम मुंडा आप लोग जाने के झारखंड के कहां से, नामकुम प्रखंड से। इन लोग को कौन सा अवार्ड मिला है, श्रेष्ठ कृषि
साधक नेशनल अवार्ड, देख लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ। ओके चलिए आगे चलते हैं। और कुछ बच गया तो ये कुछ होमवर्क है आपके लिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। आपके लिए भी कुछ तो छोड़ना होगा, ये सब होमवर्क है आपके लिए, देख लेना है, बस समझ लेना कि आंसर हम बोल दिए तो हो गया। चलिए, और इसी के साथ आपका चैप्टर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपका जल है, वाटर, और वाटर के साथ एकदम बेहतर क्लास लेकर के आएंगे, 1 या 2 वीडियो में वो भी खत्म। जल्दी जल्दी आपका सिलेबस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर तो महामैराथन एमसीक्यू का तो भंडार लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।